कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपकी खिदमत के लिए सफारी जू की वीडियो लेके आया। ये पोलर डियर है, इसका जो साइंटिफिक नाम है वो डमा डमा होता है। इसकी जो उम्र होती है वो 11 से लेकर 16 ईयर तक होती है। आपको मैं दिखाता हूँ। इनके लिए भी अच्छी सहूलत की गई है। जो इनमें मेल होते हैं उनके सींग बड़े होते हैं और कद में बड़े होते हैं, और जो इनकी फीमेल होती है वो ऐसी जगह ढूंढती है जहाँ में कोई देख ना सके। वहाँ खेलने के लिए वो ऐसी जगह ढूंढती है। बहुत अच्छा इंतजाम किया हुआ। ये बेचारा प्यासा है, पता नहीं क्या हुआ, वो ऐसे बैठा हुआ सुकून से ऊपर दरख्त है, उसके नीचे सुकून से बैठा हुआ प्यार से। इसके तो अपनी मजे बैठा हुआ है, परिंदों की आवाजें सुन रहा है, प्यारे प्यारे परिंदे बोल रहे हैं इसके पास, नीचे बैठा हुआ है। अगर इनकी बात करें कि ये बच्चे कितने मंथ में देते हैं, तो बच्चे 16 से 17 मंथ में देते हैं। और अगर बात की जाए शौक से खाते क्या, सीड लीव फ्रूट खाते हैं। ये शौक से बड़े प्यारे होते हैं। ये हिरन भी अल्लाह की कुदरत, देखो इनके सींग कितने बड़े बड़े होते हैं। ये हम लोहे की तरह होते हैं, टूटते भी नहीं है, प्लास्टिक की तरह भी नहीं होते। अल्लाह की कुदरत के नजारे हैं ये। दोस्तों ये हिरन है, ये पानी में बैठे हुए हैं। ऊपर हरियाली है जिसकी वजह से इनका पानी भी नहीं इनका गर्म लगेगा, इन्हें गर्मी नहीं लगेगी। ठंडा पानी रहेगा जो की वजह से, जिसकी वजह से इन्हें गर्मी की वजह से कैसा बैठा था। ये यहाँ पर पानी में बैठी हुई है, पानी पी रही है, बीच में पानी में नहा रही है। ऊपर दरख्त है जिसके ऊपर से छांव आ रही है, काफी सारे परिंदे बोल रहे हैं। ये अपनी जिंदगी को सही एंजॉय कर रही है। सवारी जू वालों ने बहुत अच्छा इंतजाम किया हुआ है इन जानवरों के लिए, काफी अच्छे तरीके से इंतजाम किया हुआ है इन सब के लिए। आपको जैसे मैंने बताया, इनकी जो फीड है वो भी उसी की तरह है। ये सीड खाती हैं, फ्रूट खाती हैं, लीफ खाती हैं एंड ETC जो मिले खा लेती हैं। और बहुत खूबसूरत इनका इंतजाम हुआ है। परिंदे इनके पास बोल रहे हैं, ये तो अपनी सही जिंदगी एंजॉय कर रही हैं। वो जो बेचारा वहाँ पर अकेला धूप में बैठा हुआ है, जो प्यासा, वो तो अपनी जिंदगी एंजॉय नहीं कर सकता। बस वो वैसे ही बैठा हुआ, वो भी इधर आ सकता है लेकिन वो आ नहीं रहा जान पूछ के। बाकी ये तो सुकून से एंजॉय कर रही है अपनी जिंदगी। इनको तो सुख मिल रहा है ना पूरे टाइम। यहाँ पर एक और जगह हिरन है, इनको बिल्कुल डर वाली फीलिंग आ रही है। जो सफारी जू वाले हैं उन्होंने इनके लिए बहुत अच्छा इंतजाम किया हुआ है। इनके साथ आके कबूतर भी खेल रहे थे, जो घरों में पालते हैं वो कबूतर भी खेल रहे थे। कुछ कबूतर जंगली थे वो भी खेल रहे थे इनके साथ। बाकी इनका बहुत, इनके जो है ना नीचे पानी पड़ा हुआ था, अब नीचे इनका बनाया हुआ था बिल्कुल, उसमें ये नहा भी सकती हैं, पानी पी भी सकती हैं, पानी में खेल भी सकती है। बाकी बहुत मजा। सफारी जू वालों ने इनको नेचुरल फीलिंग दी हुई है, जंगल वाली। यहाँ पर ही इनको फीड मिलती है, यहाँ से ये घास खाती हैं, यहाँ पर ये रहती हैं। जब बारिश आती है इनके छोटे छोटे कमरे बने हुए, ये वहाँ पर जाके बैठ जाती। बिल्कुल नेचुरल फीलिंग मिली हुई है इनको। और ये अरेबियन ओरेक्स है, जिसे व्हाइट हरन भी कहते हैं, व्हाइट डियर भी कहते हैं। दोस्तों ये व्हाइट कलर में व्हाइट हिरन है, ये बहुत प्यारा है। जो इसके सींग है वो बिल्कुल मारखोर के सिंह जैसे हैं। सफारी जू वालों ने इनको नेचुरल माहौल दिया हुआ है, जैसे जंगलों वाला माहौल होता है वैसा माहौल दिया हुआ है। इसके सिंह बिल्कुल हमारे नेशनल जानवर मारखोर की तरह लगते। तो दोस्तों अब हम डिस्कस करते हैं इसकी एज लिमिट क्या है। अगर ये कुदरती माहौल में हो तो इसकी एज की बात करें तो 18 से 20 ईयर तक होती है। अगर हम जू में बात करें, क्योंकि जू में जानवरों की जो केयर है वो बहुत अच्छे तरीके से होती है, तो इसकी एज है 20 से 22 साल। इसकी डाइट की बात करें तो ये भुने चने, सब चारा और घास शौक से खाता है। अब हम आते हैं इनकी एज मेच्योरिटी की तरफ। ये बच्चे कितने अरसे में पैदा करते हैं। अमूमन ये 2 से 3 ईयर की एज में बच्चे पैदा करते हैं। आम रूटीन में एक हरन का बच्चा 2 से 3 साल में जवान हो जाता है। एक हरन के बच्चे को अरसा हमन 8 से 9 मंथ लगते हैं। तो दोस्तों एक व्हाइट हरन का एवरेज वजन 120 से लेके 125 तक होता है। इन व्हाइट हरनों का आबाई इलाका जो है वो सऊदी अरबिया, जॉर्डन के मैदान और इराक और अरेबियन पेनिनसुला है। इन 1970s में इनकी जंगली जिंदगी खत्म कर दी गई थी। इसके बाद व्हाइट हरनों को दुनिया के मुख्तलिफ जू में रखा जाता रहा। एक दफा फिर इनको 1980s में जंगलों में छोड़ा गया। 1986 में व्हाइट हिरन रेड लिस्ट पे आ गया। 2011 में ये जंगलों से मुकम्मल तौर पर खत्म हो गया। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2016 में इसकी जंगलों में तादाद 1220 थी, जिसमें से 850 मैच्योर थे। उस वक्त 6 से 7 हजार
वर्ल्ड वाइड में व्हाइट हिरन मशहूर थे। ये जानवर कई ममालिक का भी कौमी जानवर है, इनमें से दुबई, ओमान, जॉर्डन और कतर। इन कंट्री के शहजादे व्हाइट डियर का शिकार भी करते रहे हैं। कुछ एंगलों से ये ऐसा लगता है जैसे इसका एक सींग है, दूसरा सींग है ही नहीं। दूर से पहचान लेता है, बारिश आने वाली और ताजा पौधों को पसंद करता है। फाना और फ्लोरा इंटरनेशनल इनकी जिंदगी बचाने के लिए फंड इकट्ठा कर रहे हैं। देखो ये खड़ा कितना खूबसूरत। तो ये हमारा प्यारा परिंदा है जिसका नाम शुतुरमुर्ग होता है। इसे इंग्लिश में ऑस्ट्रिच भी कहते हैं। ये अफ्रीका में सबसे ज्यादा पाया जाता है। ये उड़ नहीं सकता। जो मेल शुतुरमुर्ग होता है उसकी जो हाइट होती है वो 9 फीट होती है। आधी हाइट उसकी नेक कवर करती है और जो इसका वजन होता है वो 150 kg होता है। फीमेल की बात करें, जो मेल होता है उससे फीमेल वजन और लेंथ में थोड़ी कम होती है। तो आओ अब हम इसके एग्स की बात कर लेते हैं। तो जो एग होता है वो 5 से 6 इंच का होता है और अगर इसके वजन की बात करें, एग के वजन की बात करें तो 1.5 kg इसके एग का वजन होता है। इसका जो एग है वो दुनिया का सबसे बड़ा एग माना जाता है। जो मेल होते हैं वो ब्लैक कलर के होते हैं और जो फीमेल होती है वो ब्राउन कलर की होती है। अब हम इसकी खुराक की बात करते हैं। ये घास खाते हैं, वेजिटेबल खाते हैं और कीड़े खाते हैं। इनका पानी के बगैर काफी अरसा गुजारा हो जाता है। जो मेल होता है वो शेर की तरह दहाड़ता है और जो फीमेल होती है वो 1 दर्जन के हिसाब से एग्स देती है। हम इसकी एजिंग पीरियड की बात करते हैं। ये 30 से 40 ईयर्स तक जिंदा रहते हैं। अब हम इसकी रफ्तार की ऊपर रोशनी डालते हैं। ये 70 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से भागते हैं। इनकी जो लॉन्ग टंग होती है वो इन्हें भागने के लिए इनकी मदद करती है। अगर बात करें जब इन पर कोई हमला करता है तो ये अपनी हिफाजत के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? जब इनके ऊपर शेर या चीता हमला करता है, क्योंकि ये दुनिया में पाए जाने वाला सबसे बड़ा परिंदा है, शेर या चीता इस पे हमला करता है। जो इसकी एक टांग होती है वो मारता है ये टांग उनके ऊपर, तो इसकी एक टांग उनकी मौत का सबक बन जाती है। अगर हम बात करें इनकी शिकारी आंख की तो ये 1 किलोमीटर दूर से अपने शिकारी या अपने शिकार को देख लेते हैं। इनके बच्चों की बात करें तो ये 40 दिन के बाद अपना होश संभाल लेते हैं और चलना सीख जाते हैं और खुद खाना भी सीख जाते हैं। 16 साल की उम्र में जो शुतुरमुर्ग का बच्चा होता है वो पूरा जवान हो जाता है, वो अपने पेरेंट की तरह बन जाता है। तो जो इनकी बनावट है वो बिल्कुल कैमल से मिलती जुलती है, इसीलिए इसे कैमल बर्ड भी कहते हैं। तमाम उड़ने वाले बर्ड की फुट फिंगर 4 होती है और जो उड़ नहीं सकते उन बर्ड की फुट फिंगर 3 होती है। ये एक वाहिद ऐसा ऑस्ट्रिच बर्ड है जिसकी जो फिंगर होती है वो 2 होती है। इसका जो एग्स हैचिंग पीरियड होता है वो 35 to 45 डेज होता है। ये ओमनी बर्ड्स होता है। बाकी परिंदों की तरह इस परिंदे के दांत नहीं होते। ये रूट्स और प्लांट्स वैसे ही खाता है। इसके विंग 6 फीट तक लंबे होते हैं। ये प्लांट्स और रूट से अपना पानी का बंदोबस्त करता है। ये पानी के बगैर बहुत अरसा जिंदा है। आगे दोस्तों आए तो हमें चिकोर देखने के लिए मिलता है इस पिंजरे, इस बड़े केज के अंदर। इन्होंने 3 मेल छोड़े हुए थे और 5 फीमेल छोड़े हुए थे। इनके रहने के लिए पीछे कमरा भी बनाया हुआ था, जैसे आपको मैंने जू में भी दिखाया सारे परिंदों के लिए बनाया हुआ था। इधर भी बनाया हुआ है कि बारिश आए बारिश से बच जाए, धूप आए धूप से बच जाए। ये बहुत खेल रहे थे उड़ के, कोई ऊपर बैठ रहा था, कोई नीचे फिर रहा था, बहुत मजे से रहा। आगे जाए तो हमें देखने को मिलता है ग्रीन फिजेंट। ये बहुत नायाब और बहुत प्यारा परिंदा होता है। ये 3 थे इस पिंजरे बड़े केज के अंदर, खुशी से फिर रहे थे। इनके लिए कमरा ही बनाया हुआ था कि धूप से भी बच जाए और बारिश से भी बच जाए। में रहने वाले लाइनर्स पारी जू वालों ने इनके लिए बहुत अच्छा इंतजाम किया हुआ। इनके केज के अंदर कूलर लगाया हुआ कि इन्हें गर्मी ना लगे। इनकी ये जो लाइन है इसके साथ इसके 3-4 बच्चे भी है, कुछ इसके साथ बैठे हुए हैं और कुछ खेल रहे हैं अलग दूर दूर जाके, बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। इनके आगे फ्रेश चिकन डाला हुआ क्योंकि इनके अंदर बहुत सेंस होती है। ये बासी चिकन को नहीं खाते, फ्रेश चिकन खाना इनको पसंद होता है, बासी चिकन को नहीं खाते। इनके अंदर इतनी सेंस होती है। ये बंगाली टाइगर है। ये पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश में पाए जाते हैं। ये बहुत खतरनाक होते हैं। पारी जू वालों ने इसके केज के अंदर भी कूलर लगाया हुआ क्योंकि इससे भी गर्मी जो है बर्दाश्त नहीं होती। और ये देखो ये कितनी बड़ी हड्डी को तोड़ा, यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हो ये भी कितना खतरनाक होता है। अपने इतने मजबूत दांत होते हैं इसके कि इतनी बड़ी हड्डी को ये स्किंट में तोड़ देता है। यहाँ से इसकी खतरनाकी का अंदाजा लगाया जाता है। और ये भी फ्रेश गोश्त खाता है, ये बासा गोश्त नहीं खाता, इसमें सेंस होती है। 135 से लेकर 235
केजी तक इसका वजन होता है। अगर इसकी हम उम्र की बात करें तो ये 10 से 20 साल जिंदा रहता है। इसका साइंटिफिक नेम पैंथेरा टाइगर है। इसे धारीदार टाइगर भी कहते हैं। इसे झीलों और दरियों में नहाना पसंद होता है और ये जंगल में रहना इसे ज्यादा पसंद होता है। जब तक ये अपने शिकार के पास जाता, पूरी प्लानिट से पास जाता तो जाकर उस पर हमला करता है। इंडिया, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश में पाया जाता है। इनकी गवर्नमेंट ने इसके शिकार करने पर पाबंदी लगाई है, खत्म ना हो जाए। ये बहुत खतरनाक होता है, इस बात से भी शिकार करने पर पाबंदी लगाई। जो मेल होता है वो 10 फुट लंबाई में लंबा होता है और जो फीमेल होती है वो 9 फुट लंबाई में लंबी होती है। और ये पूरी दुनिया में 3000 से कम रह गया नेचुरल तौर पे। ये 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ता है। इसे इंग्लिश में जैगुआर कहते हैं और उर्दू में इसे तेंदुआ कहते हैं। ब्लैक जैगुआर इंतहाई खतरनाक होता है। ये अमेरिका से बिलोंग करता है। इसकी जो हाइट होती है वो 6 फुट होती है और जो इसका वजन होता है वो 150 केजी होता है। ये रात के टाइम ज्यादा एक्टिव होते हैं। एक दरख्त से दूसरे दरख्त पे छलांग भी मार सकते हैं। ये देखिए कैसे दरख्त के नीचे लेटा हुआ है, वहाँ गर्मी बहुत थी। ये बब्बर शेर है, इसे जंगल का बादशाह भी कहते हैं। इसे अलग ही पिंजरे में बंद किया हुआ था अकेले को। यहाँ से आप इसकी दहशत देख सकते हैं। जो बाकी शेर थे जैगुआर वगैरह आपको मैंने बहुत सारे दिखाए थे, वो जो थे वो 2-2, 3-3 थे। लेकिन ये जो ये अकेला है, इसकी दहशत ही बहुत है। ये किसी जानवर, किसी शेर को इसके साथ रखा ही नहीं हुआ कि लड़ाई हो जाएगी, ये जीत सकते हैं, क्योंकि बादशाह इसे कहते हैं जंगल का। इसका नाम भी इसलिए बब्बर शेर रखा गया। जो इसकी मेल होती है वो जैसे जैसे डार्क होती जाती वैसे वैसे ये बूढ़ा होता जाता है। ये दिन में 20 घंटे सोता है और जब ये फिरता, जब ये चलता है तो इसकी हील जमीन को नहीं टच होती। ये 50 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से भागता है और जब ये दौड़ता है तो जो इसकी आवाज है वो 5 माइल दूर जाए। ये किसी शेर का शिकार किया हुआ नहीं खाता, ये अपना शिकार करके खाता है। इसीलिए इसे जंगल का बादशाह और बब्बर शेर कहते हैं। जो हमने इसका बाप दिखाया है उसकी ये शेरनी है और इसके वो बच्चे हैं, खेल रहे हैं बीच में, बहुत प्यारे तरीके से खेल रहे हैं। बीच में इनके लिए इनका गोश्त पर बोल रहे हैं। यहाँ पर काफी सारी फैमिलीज ऐसी हैं जो अपना खाना घर से लाए और यहाँ पर बैठ के पिकनिक कर रहे हैं। झील की मैंने एक स्पेशल बात नोट की है कि जिधर जिधर कश्ती जाती है उधर डक्स भी तैरती जाती है। झील के किनारे एक डक शॉप है जहाँ से आप बिस्किट, कैंडी और चॉकलेट खरीद सकते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक झील का जो पानी है वो 10 से 20 फुट गहरा है। झील के किनारे लगे दरख्तों की जो शाखें हैं वो इस तरह झील को छुड़ी। ये मंजिल झील को और भी खूबसूरत बना देता है। झील के किनारे लगे जितने भी दरख्त हैं उनमें से कुछ दरख्त जामुन, अमरूद और अखरोट के हैं। तो दोस्तों अब मैं आपको झील में मौजूद जो कश्ती हैं उनके बारे में बताता हूँ और कश्ती को भी दिखाता हूँ। ये पूरा का पूरा खानदान कश्ती पे सवार है और ये झील की खूबसूरती को एंजॉय कर रहे हैं। पहाड़ी झील में कश्ती पे झूले लेने वालों को सेफ्टी जैकेट भी पहनाई जाती है। सेफ्टी जैकेट इंसानों को डूबने से बचाती है। खुदा ना खास्ता कश्ती को कोई मसला आ जाए तो डूबने से बचाती है। झील की इंफॉर्मेशन मैंने आपको दे दिया। मैं आपको हॉर्स राइडिंग करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों अब मैं हॉर्स राइडिंग कर रहा हूँ, आपको मैं दिखाता हूँ। हॉर्स राइडिंग करने में बहुत मजा आता है। ये मेरी जिंदगी का एक एक्सपीरियंस रहेगा। आप भी जब इधर आए स्पारी ज़ू आए तो आप भी अपने बच्चों को हॉर्स राइडिंग करवाएं। ये बहुत मजा आता है हॉर्स राइडिंग करने में। तो हॉर्स राइडिंग ये जो है ना, हॉर्स ये इंपोर्ट किए हैं बाहर के मुल्क से। ये टेम हुए में, फुल टेम हुए हैं, कोई नुकसान नहीं आपके बच्चों को पहुंचाएंगे। सुकून से आपके बच्चों को सफारी करवा के आ जाएंगे, कोई नुकसान नहीं है। मुझे भी इन्होंने नहीं पहुंचाया, ना आपको पहुंचाएंगे इंशाल्लाह। ये व्हाइट एंड ब्राउन हॉर्स है जो मुझे नुकसान नहीं पहुंचा रहा, जिसके ऊपर मैं बैठा हूँ, क्योंकि इसने लगाम पहनी हुई है। लगाम के बगैर हर घोड़ा भाग जाता है। इसे इंग्लिश घोड़ा भी कहते हैं। घोड़े की कई नस्लें होती है, छोटी नस्ल का घोड़ा। तो दोस्तों आगे एक और जानवर आता है, स्पेशल जानवर आता है जिसका नाम मार्खोर होता है। ये पहाड़ों पे रहना पसंद करते हैं। ये पाकिस्तान, हमारे पाकिस्तान का नेशनल जानवर भी है। दोस्तों इसके साथ एक नील गाय भी फिर रही है। ये दोनों इतने दोस्त बने हुए हैं कि ये दोनों लड़ाई नहीं कर रहे। दोनों घास खाने वाले जानवर हैं, इसीलिए लड़ाई नहीं कर रहे। इसके वजन की बात करें तो इसका वजन 32 से 110 केजी तक का होता है। ये बकरियों से मिलता जुलता है क्योंकि ये बकरियों की ही एक नस्ल है। 10 से 13 साल ये जंगल में जिंदा रहता है। अगर जू की बात करें, जू में ये 19 साल जिंदा रहता है क्योंकि जू में केयर ज्यादा होती है। पहले मैंने आपको पाकिस्तान का कौमी जानवर दिखाया था, अब मैं आपको पाकिस्तान का नेशनल बर्ड दिखाता हूँ जिसका नाम है पीकॉक। वो बहुत प्यारा होता है। उसके मुख्तलिफ कलर होते हैं बीच में, उसके बीच में बहुत सारे कलर होते हैं। ये सामने बैठा हुआ जो इनकी चूंच का कलर होता है वो रेड होता है, आंखों के पास ब्लैक जाता है और आंखों के नीचे व्हाइट होता है। इनका सिर सिल्वर होता है और पीछे से थोड़े थोड़े ये ब्राउन से होते हैं, बहुत प्यारे लगते हैं। इनकी जो दुम होती है वो ब्लैक होती है। ये जो ये फीड खाते हैं, इनको बहुत साफ माहौल
दिया हुआ है। इनके जो बर्तन होते हैं वो अलग होते हैं फीड के। इनका जो केज होता है वो हवादार होता है, हवा आती रहती है, इधर चारों तरफ जाली होती है जिसमें हवा आती रहती है। बहुत प्यारा माहौल दिया। आगे हैं तो हमें देखने के लिए मिलते हैं व्हाइट मोर। बहुत खूबसूरत होते हैं, इनकी खूबसूरती का अंदाजा नहीं लगाया जाता, बहुत प्यारे होते हैं। इधर 4-5 फीमेल घूम रही थी और 1 मेल घूम रहा था, बैठा हुआ था मेल सुकून से धूप में। इनके भी जो केज होते हैं बहुत हवादार होते हैं, हवा आती जाती रहती है इनके केज में भी। एंटर होते साथ ही हमें ब्लैक कोबरा देखने के लिए मिलता है, जो दुनिया का सबसे जहरीला और खतरनाक सांप। तो दोस्तों अब मैं आपको ब्लैक कोबरा के बारे में फुल ब फुल इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूँ। ये रहता कहाँ है, खाता कहाँ है और क्या करता है। ब्लैक कोबरा सब्जारों, जंगलों और झाड़ियों में रहना ज्यादा पसंद करता है। ये फनियर सांप होता है। जब ये डसता है तो इंसान का जो अंदर का सारा सिस्टम होता है वो जाम हो जाता है। जब ये इंसान को डसता है तो इसके अंदर का जो सारा जहर होता है वो इंसान के अंदर जल्दी से जल्दी फैलता है। जिस इंसान को ये डसता है उसका बचना नामुमकिन है। तो दोस्तों मैंने पहले जो आपको सांप दिखाया था वो था ब्लैक कोबरा। अब मैं जो आपको दिखाऊंगा वो है ब्राउन कोबरा, जो दुनिया में पाए जाने वाला सबसे बड़ा सांप है। इन दोनों को साथ साथ एक एक केज में रखा हुआ था। तो अब मैं आपको ब्राउन कोबरा दिखाता हूँ, जो दुनिया में पाए जाने वाला तमाम सांपों से नंबर सांप होता है। ब्राउन कोबरा भी सब्जारों, जंगलों और झाड़ियों में रहना पसंद करता है। ये दलदली इलाकों में भी रहता है। इसका भी शुमार दुनिया के सबसे खतरनाक सांपों में होता है। ये भी एक जहरीला सांप है, जो इंसान को डस ले तो उसका बचना नामुमकिन होता है। नॉर्मल इनकी जो एज होती है वो 10 to 15 ईयर होती है। तो दोस्तों आगे जो हमारे पास सांप होता है उसके सांप की नस्ल का नाम है करूंडी। अगर इसकी एज की बात करें तो ये 10 से 17 ईयर तक जिंदा रहता है। और ज्यादातर अगर हम बात करें ये पाया कहाँ जाता है, ये नेपाल पाया जाता है, इंडिया पाया जाता है, बांग्लादेश और श्रीलंका पाया जाता है। इस सांप के डसने से इंडिया और बांग्लादेश में सबसे ज्यादा लोग मरे हैं। यही वजह है कि इंडिया और बांग्लादेश के लोग इस सांप के नाम से भी डरते हैं। आगे हम आए तो हमें एक और स्नेक देखने के लिए मिलता है। बहुत फेमस स्नेक है जिसका नेम है इंडियन पाइथन। इस सांप की स्पेशल बात आपको बताऊं कि ये जो अपने शिकार को जकड़ के मारता है। जब ये अपने शिकार के पास जाता है तो उसे जकड़ लेता है और जकड़ने के बाद काबू करता है और फिर उसे डस देता है। तो आगे है तो ये मुख्तलिफ किस्म के हमें सांप देखने के लिए मिलते हैं जो दरख्त के साथ जकड़े हुए हैं। तो दोस्तों ये देखने में तो छोटे लगते हैं लेकिन ये बहुत जहरीले सांप होते हैं और ये दरख्त के पास है, दरख्त के ऊपर जो है ना जकड़े हुए हैं। ये बहुत गूढ़ करने से नजर आ रहे हैं। इनका कलर कुछ इस तरह का है। आपको बात बताऊं आपकी सेफ्टी के लिए कि जब भी आप किसी दरख्त के ऊपर हाथ रखें तो जरूर दरख्त को देख लीजिएगा कि आप सांप के ऊपर हाथ रख के ना बैठे हो। तो आगे आए तो हमें कुछ इस नस्ल का स्नेक देखने के लिए मिलता है जिसकी नस्ल का नाम है येलो कोम स्नेक। ये यूएसए में पाया जाता है। अब हम इसकी लेंथ की बात करते हैं कि कितनी लेंथ का होता है। ये 27 से लेके 72 इंचेस का होता है। तो अब हम इसके खाने की बात करते हैं। ये क्या खाता है, ये फल, सब्जियां और कीड़े मकोड़े खाना पसंद करते हैं। तो आगे हमें एक नायाब सांप देखने के लिए मिलता है जिसका नाम सैंड बोआ है। ये पहाड़ी इलाकों, रेतले मैदानों और चट्टानों में पाया जाता है। अमेरिकन ब्लैक बियर है जिसे लोग ब्लैक बियर भी कहते हैं। ये नॉर्मल साइज का बियर होता है और ये अगर हम बात करें ये ताल्लुक कहाँ से रखता है, ये नॉर्थ अमेरिकन से ताल्लुक रखता है। तो दोस्तों अगर हम मेल के वजन की बात करें तो ये 40 से 300 केजी का होता है। अगर हम फीमेल की बात करें तो वो 40 से 80 केजी की होती है। तो दोस्तों ये ओमनीवर होता है जिसकी वजह से ये घास, पत्ते और गोश्त भी खा लेता है। तो हम इसके साइज का बात करते हैं। ये चीज इसका साइज होता है वो 5 से 6 फुट होता है और ये 20 साल जिंदा रहता है। ये जंगल में पाया जाता है और ये दरख्तों पे झूले लेता है, छलांगे मारता है और जो दरख्तों की शाखें होती है उनके साथ लटक के झूले लेता है, इधर उधर जाता है। ये पहाड़ों में भी पाया जाता है और गर्मी के मौसम में ये दरख्तों पे सो जाता है। ये गर्मियों में अपना सारा खाना जमा करके खा लेता है और उसके बाद पूरी सर्दियां ज्यादा टाइम ये सोने में निकालता है। सफारी जू वालों ने इसके आगे ठंडा पानी और कूलर लगाया हुआ है कि इसे गर्मी ना लगे। इससे बचने का एक ही तरीका है कि जब भी ये आपके पास आए तो आप इसे अवॉइड करें। आपको इसे लगे कि आप
आप इसे देख ही नहीं रहे। जो मेरी वीडियो का नेक्स्ट जानवर है वो है ज़ेब्रा। ये अफ्रीकन होते हैं और अफ्रीका में पाए जाते हैं। इसकी 3 किस्में होती हैं। पहली किस्म का जो ज़ेब्रा होता है उसकी किस्म का नाम माउंटेन ज़ेब्रा होता है, जिसका वजन होता है 200 kg। ज़ेब्रा की दूसरी किस्म का नाम ग्रेवी है और ये 350 kg का होता है। तीसरी किस्म के ज़ेब्रा का नाम होता है प्लेन, जो दुनिया का सबसे बड़ा ज़ेब्रा होता है और इसके वजन की बात करें तो 450 kg इसका वजन होता है। हम इसकी स्पीड की बात करते हैं। जो इसकी स्पीड होती है वो 70 किलोमीटर पर आवर होती है। जो इसकी स्ट्रिप होती है वो ह्यूमन फिंगरप्रिंट की तरह होती है। हर ज़ेब्रा की दूसरे ज़ेब्रा से डिफरेंट स्ट्रिप होती है। अगर हम खुराक की बात करें, ये पत्ते, शाखें और सब्ज चारा खाता है। ये खड़े खड़े अपनी नींद पूरी करता है। अगर ये जंगल में हो तो इसकी एज 18 से 20 साल तक होती है और अगर ये लाहौर ज़ू या सफारी ज़ू ऐसे ज़ूओं में हो तो इसकी जो एज है वो 20 साल होती है, क्योंकि ज़ू में इसकी केयर ज्यादा की जाती है। जंगल में एक ज़ेब्रे को जब कोई लायन, शेर या कोई भी पकड़ लेता है तो बाकी के जो ज़ेब्रा होते हैं वो इन्हें बचाने आ जाते हैं। इसी वजह से इनकी जो नस्ल है अभी तक बहुत ज्यादा है। ये घोड़े से मिलते जुलते हैं पर उनकी स्पीसीज से अभी तक ताल्लुक नहीं रखते। जब एक दूसरे से मिलते हैं तो अपने कान खड़े कर लेते हैं और अपनी गर्दन आगे कर लेते हैं और एक दूसरे को सलाम करते हैं। आगे हमें नीलगाय देखने के लिए मिलती जो ज़ेब्रा के साथ खुशी खुशी फिर रही है। ये हमें आगे एक और नया परिंदा देखने के लिए मिलता है जिसका नाम मोर होता है। इसमें बहुत डिफरेंट कलर होते हैं। ये इंडियन मोर होता है, बहुत प्यारा होता है। धूप सेक रहे थे इस टाइम यहाँ पर बैठे हुए। इसकी देखो दुम भी गिरी। ये आगे हमें जो मोर देखने के लिए मिलता है इसकी नस्ल का नाम ब्लैक शोल्डर मोर होता है। इसकी देखो दुम कितनी बड़ी है, काफी लंबी इसकी दुम जा रही है। ये भी बीच में खेल रहे थे केज के अंदर, काफी एंजॉय कर रहे थे। अपना इनका दाना पानी पड़ा हुआ था, खाते पीते खेलते धूप सेकते। वो इनकी जिंदगी है, जो करे अपनी जिंदगी में जो करते रहे, इनको कोई नहीं रोकेगा। बहुत प्यारे होते हैं। ये बहुत नया परिंदा होता है। ये मार्च और अप्रैल के महीने में बच्चे निकालते हैं। इस बड़े सारे केज में काफी मुख्तलिफ केज थे जिनके अंदर मुख्तलिफ किस्म के मोर थे। ब्लैक शोल्डर मोर थे, इंडियन मोर थे और व्हाइट मोर भी थे। वो भी बहुत प्यारे मोर होते हैं। जब हल्की हल्की बारिश होती है इन मौसम में तो ये नाचते हैं बारिश में खुशी से। और देखो ये स्टिक पे बैठा हुआ है, कहीं नीचे बैठे हुए हैं। जो काफी सारे स्टिक पे बैठे हुए, कहीं नीचे बैठे हुए, मजे से अपनी जिंदगी एंजॉय। अब देखें ये मोर जो है ये कितने प्यारे तरीके से अपने जो इसके खूबसूरत पर है वो फूलों की तरह खिला के खड़ा हुआ है। एक तरह का फूल ही लग रहा है, काफी बड़ा सारा। इसके पर बहुत खूबसूरत होते हैं। अभी तो पीछे से इतने खूबसूरत नहीं, आगे से जो इसकी खूबसूरती है वो बहुत कमाल होती है। आगे आए आप, मैं आपको व्हाइट शोल्डर मोर दिखाता हूँ। ये बहुत खूबसूरत मोर होता है। इसके जो मेल के कलर होते हैं वो बहुत खूबसूरत होते हैं और फीमेल भी बहुत खूबसूरत होती है। आपको मैंने ब्लैक शोल्डर मोर दिखाया, अब मैं आपको व्हाइट शोल्डर मोर दिखा रहा हूँ। इसकी भी जो दुम है वो भी थोड़ी गिरी हुई है। ये गिर जाती है हमेशा, तो एक दिनों बाद आती है। तो ये अपनी खूबसूरती हर जगह दिखाते। आगे आता है हमारे पास एक मास्टर परिंदा जिसको हर कोई मास्टर के नाम से बुलाता है। इसका नाम होता है पैरेट। ये काफी सारे यहाँ पर पैरेट थे, व्हाइट पैरेट थे, कुछ ग्रीन पैरेट थे जिन्हें मुस्लिम पैरेट भी कहते हैं और गानी वाला तोता भी कहते हैं। यहाँ पर वो देखो वो कितने प्यारे कलर का पैरेट खड़ा हुआ है, कितनी खूबसूरती उस पर आई। बाकी जो है मुस्लिम तोते बीच में फिर रहे हैं और काफी सारे व्हाइट पैरेट फिर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आज का जो व्लॉग था उसको देख के आपको बहुत मजा आया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कल का जो व्लॉग होगा वो भी इसी तरह का मजे का होगा। तो अल्लाह हाफिज।